जो अभी हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट है, इसको भी हमने सॉल्व करके बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो क्वेश्चन है 2x-1 इंटू एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू एक्स प्लस फाइव होल इंटू एक्स माइनस वन। ये 2x-1 होल इंटू है x-3। तो हम क्या करते हैं, इसको इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो मैं 1 बाई 1 करके यानी फर्स्ट 2x को x-3 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो इसको राइट कर देते 2x होल इंटू x-3। अब नेक्स्ट टर्म है हमारा -1, तो -1 इंटू x-3। गाइस इसी तरीके से हम राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पर x प्लस 5 को होल इंटू करना है x-1 से, तो फर्स्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू होल इंटू x-1 एंड प्लस 5 होल इंटू x-1। ओके, तो अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करते हुए हमें साइन का स्पेशली ध्यान रखना है। साइन में हमने क्या करना है, साइन को मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम साइन होंगे तो माइनस साइन प्लस साइन आएगा। अगर हम अपोजिट साइन को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस साइन आता है। तो प्लस 2x इंटू प्लस एक्स है, तो प्लस इंटू प्लस प्लस ही होता है। 2x इंटू एक्स यानी 2x²। तो ये अब हमें क्लियर हो गया है। 2x मल्टीप्लाई बाय -3, तो प्लस माइनस का -3 2 जा 6x। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है -1 होल इंटू x-3, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1 इंटू एक्स एक्स एंड माइनस इंटू माइनस प्लस 1 3 जा 3 इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई बाय x। तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस x² होगा। फिर प्लस माइनस का -x इंटू 1 यानी x प्लस 5 को मल्टीप्लाई करना है x से, तो दोनों प्लस साइन के तो प्लस ही आएगा। 5 इंटू एक्स यानी 5x प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस माइनस माइनस होता है। 5 1 जा 5। अब हम फर्स्ट इसको सॉल्व करेंगे। ये आ जाएगा 2x² -6x एंड -x, तो दोनों माइनस में, तो टोटल हमारा क्या हो जाएगा -7x। सेम साइन होने पे हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो 6x और 1x 7x हो जाएगा, और साइन वही यानी सेम आता है -7x एंड प्लस 3 इज इक्वल्स टू x²। अब आप चेक कीजिए, यहाँ पर 5x है प्लस एंड -1x, यहाँ पे कुछ नहीं राइट किया, दैट मीन्स ये 1x है। तो जब अपोजिट साइन होते हैं तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं। तो 5x में से 1x गया, कितना बचेगा 4x, और साइन हमेशा बड़े वाली क्वांटिटी का आएगा, यानी यहाँ पे बड़ी क्वांटिटी 5x है, तो प्लस कितना आ जाएगा 4x आएगा -5। हमने इसको फुली सॉल्व कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड में एंड राइट हैंड साइड को। अब हमने ये बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको बताने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स मुझे राइट हैंड साइड क्या करना है, 0 करना है। राइट हैंड साइड 0 करने के लिए क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जो राइट हैंड साइड के टर्म्स है उन सबका ट्रांसफर मैं क्या कर दूंगी, लेफ्ट हैंड साइड में कर दूंगी। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा 2x² -7x प्लस 3 इक्वल्स टू x² है, तो प्लस, क्योंकि x² का ट्रांसफर यहाँ पे करना है, ये प्लस x² है, यहाँ आने पे इसका साइन चेंज होकर -x² इक्वल टू में प्लस x² के बाद प्लस 4x है, तो ये भी प्लस 4x, इधर आने पे -4x होगा। और ऐसे ही -5 का ट्रांसफर लेफ्ट हैंड साइड में करूँगी तो वो +5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। अब हमारा राइट हैंड साइड 0 हो गया है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड के टर्म्स को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। लाइक टर्म्स को सॉल्व करना है, यानी x² के टर्म्स को हम साथ में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2x² एंड -x²। देन उसके बाद लाइक टर्म्स, यानी अब x की टर्न है, तो -7x एंड -4x। देन उसके बाद आपका जो रियल नंबर यानी +3 एंड +5, हम ऑल टर्म्स राइट कर चुके इक्वल्स टू 0। अब 2x² पॉजिटिव है, उसमें से हमने सब्ट्रैक्ट करना है 1x², तो ओनली x² बचेगा। देन उसके बाद -7x और -4x, तो टोटल कितना हो जाएगा 11x हो जाएगा। ओके, एंड +3 + 5, तो टोटल कितना आ जाएगा 5 + 3 इज इक्वल्स टू होता है 8 इज इक्वल्स टू 0। तो गाइज हम इसको चेक करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, इक्वेशंस फाइनली सॉल्व करने पे आई, x² -11x एंड +8 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे ये x की फॉर्म का इक्वेशन है, और यहाँ पे x की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है। दैट मीन्स ये क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। एज द हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 2। अब x की हाईएस्ट पावर 2 है, तो सो द गिवन इक्वेशन भी कह सकते हैं, या सो इट इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आई थिंक गाइज, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। तो इसके ऑल पार्ट जो हैं, मैं अभी नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का नेक्स्ट पार्ट
यानी सिक्स्थ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। आपको इसको भी सॉल्व करके यही बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो हम इसमें क्या सॉल्व करेंगे, चेक करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड तो अपने सिंपल फॉर्म में है, इसको हम इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते, बट राइट हैंड साइड में हम कौन सा फॉर्मूला है, कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, यहाँ पे x माइनस 2 का होल स्क्वायर दैट मीन्स a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो सो यू हैव अप्लाई अ फॉर्मूला, है ना, यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज़ होगा, वो क्या है, a माइनस बी। तो मैं राइट करूँगी यूजिंग a माइनस बी होल स्क्वायर एंड वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस 2ab। ओके, तो ये आपको क्या करना है, इसको आपको अच्छे से लर्न करना है और इसको अप्लाई करना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसके 6th पार्ट में हम ये वाला फॉर्मूला क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो इसको अप्लाई कीजिए। फर्स्ट में राइट करूँगी, जो इसका लेफ्ट हैंड साइड है एक्स स्क्वायर प्लस 3x एंड प्लस 1 इक्वल्स टू हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब x यानी x को हम a ले लेते हैं एंड माइनस, तो ठीक है, एंड ये 2 है, 2 को हम b राइट कर लेंगे। तो फर्स्ट टर्म यानी a का फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, a का स्क्वायर, देन उसके बाद सेकंड टर्म का स्क्वायर, b का स्क्वायर एंड माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म यानी x का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर एंड माइनस 2 इंटू a इंटू बी होता है, तो 2 इंटू एक्स इंटू बी यानी 2। ये सॉल्व करने पे, अप्लाई करने पे आ गया। तो अब हम इसे राइट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिखेंगे, बट 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 माइनस 2 जा 4 इंटू एक्स। अब हमारा जो नेक्स्ट वर्क है, क्योंकि मुझे इसे चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे। कंप्लीटली सिंप्लीफाई करने के बाद हम चेक करेंगे कि एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है। अगर एक्स की हाईएस्ट पावर 2 होगी तो उस कंडीशन में जो ये इक्वेशन होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अदरवाइज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। तो सबसे पहले जब हमने इसको सॉल्व कर दिया, इससे आगे ये सॉल्व नहीं हो सकता, तो हम इसका राइट हैंड साइड क्या बनाते हैं, 0 बनाते हैं। तो उसके लिए मैं सारे राइट हैंड साइड के टर्म्स का ट्रांसफर क्या कर दूंगी, लेफ्ट हैंड साइड में करूंगी। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो लेफ्ट हैंड साइड में माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही प्लस 4 है तो वो भी माइनस 4 हो जाएगा। माइनस 4x है तो लेफ्ट हैंड साइड में प्लस 4x एंड ऑल इक्वल्स टू क्या होगा, 0। ओके, अब गाइस चेक कीजिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो लाइक टर्म्स हैं उनको सॉल्व करना है। तो एक्स स्क्वायर का एक टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है। ये पॉजिटिव एक्स स्क्वायर नेगेटिव एक्स स्क्वायर सेम टर्म्स है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब 3x प्लस है, प्लस साइन के साथ है प्लस 4x, तो टोटल कितना हो जाएगा 7x एंड प्लस 1 एंड माइनस 4। तो इसमें ध्यान दीजिए, माइनस 4 है प्लस 1 है, आपके ये लाइक टर्म्स हैं। अब लाइक टर्म्स में क्या होता है, जब अपोजिट साइन होते हैं तो हम हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं यानी घटाते हैं। तो 4 में से 1 गया, 3 बचेगा, लेकिन साइन क्या आएगा, बड़े का आएगा, यानी 4 बड़ा है तो 4 का साइन जो माइनस है तो -3 एंड ऑल टर्म्स सॉल्व हो चुके हैं इक्वल्स टू 0। तो अभी आप इस इक्वेशन को ध्यान से दीजिए, देखिए यहाँ पर जो x की हाईएस्ट पावर है वो 1 है, दैट मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो सो मैं राइट करूँगी एज द हाईएस्ट पावर ऑफ x is 1। अब क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ x is 1 है, सो इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो it is not a quadratic equation। ओके, तो इसी तरीके से गाइस आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी समझ लीजिए। अभी हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 7 आपका है x प्लस 2 की होल क्यूब इक्वल्स टू 2x मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो हमने यहाँ पर भी इसको सॉल्व करने के बाद चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड चेक कीजिए, यहाँ पे x प्लस 2 की होल क्यूब है, तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँगी। फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ होगा यूजिंग a प्लस बी की होल क्यूब, एंड ये आपको याद होगा शायद, अगर नहीं याद है तो प्लीज़ गाइस इसको याद कीजिएगा। a प्लस बी की होल क्यूब होता है a की क्यूब प्लस b की क्यूब एंड प्लस 3ab इंटू a प्लस b, जहाँ पर a जो है फर्स्ट टर्म है एंड b क्या है सेकंड टर्म है, यानी फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म की जो होल क्यूब होगा वो आएगा आपका फर्स्ट टर्म की क्यूब प्लस सेकंड टर्म की क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म ब्रैकेट स्टार्ट, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म ब्रैकेट क्लोज। तो अब हम इसको अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 की होल क्यूब, यानी फर्स्ट आएगा फर्स्ट टर्म की क्यूब यानी x की क्यूब प्लस
2 की क्यूब सेकेंड टर्म एंड प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म यानी ए की प्लेस पे मैं एक्स रखूंगी एंड बी की प्लेस पे क्या रखा जाएगा 2। ओके, अब ब्रैकेट स्टार्ट करके ए प्लस बी, तो ए इक्वल टू यहाँ पर एक्स है एंड प्लस बी इक्वल्स टू 2 है। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पर ए प्लस बी की होल क्यूब अप्लाई किया इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में आपको पता है यहाँ पे 2x को होल इंटू करना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 से, तो मैं डायरेक्ट करूँगी, ये आ जाएगा प्लस इंटू प्लस प्लस ही रहेगा, 2x को एक्स स्क्वायर, तो 2 तो एज इट करूँगी क्योंकि यहाँ पर 1 है, 2 1 जा 2, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 3 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस का माइनस 2x को अब हम 1 से इंटू करें तो 2x इंटू 1 यानी 2x। ओके, तो x की क्यूब गाइज एक्स क्यूब ही होता है प्लस 2 की क्यूब यानी 2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 टाइम्स मल्टी 2 की क्यूब मीन्स होता है 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, तो 2 2 जा 4 2 जा 8, तो मैं 2 की क्यूब की प्लेस पे रखूंगी 8 एंड प्लस ये हो जाएगा 3 2 जा 6x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2x की क्यूब एंड माइनस 2x। अब हम इसे सॉल्व करना है, फुली सॉल्व करने के लिए एक्स क्यूब राइट किया प्लस 8 करेक्ट है एंड अब 6x को मैं क्या करूँगी x प्लस 2 से मल्टीप्लाई का, तो 6 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर 1 है, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होता है, 6x इंटू एक्स आ जाएगा 6x स्क्वायर एंड दोनों में फिर से प्लस आएंगे तो प्लस इंटू प्लस प्लस ही होता है। 6x को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 2 जा लाइक टर्म्स मल्टीप्लाई करते हैं, 6 को 2 से 6 2 जा 12 और x ऐसे ही कॉपी कर दिया, तो ये 6x इंटू 2 12x होगा इक्वल टू 2x की क्यूब माइनस 2x। अब ये फुली सॉल्व हो चुका है, हमने यहाँ पे फॉर्मूला भी अप्लाई कर दिया, प्लस माइनस जो था सब। अब हमारा जो लास्ट स्टेप इसमें होता है, हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेक करने के लिए सबसे पहले इसका राइट हैंड साइड जीरो करना है, तो राइट हैंड साइड के ऑल टर्म्स का ट्रांसफर मैं क्या कर लूँगी लेफ्ट हैंड साइड में करूँगी, तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x। अब ये इक्वल्स टू करके 2x क्यूब पॉजिटिव है तो यहाँ आने पे लेफ्ट हैंड साइड में माइनस 2x क्यूब होगा, ये माइनस 2x है तो लेफ्ट हैंड साइड में प्लस 2x इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो अब हम गाइस इसमें लाइक टर्म सॉल्व करेंगे, तो 2x क्यूब नेगेटिव है एंड प्लस x क्यूब यानी 1x क्यूब, तो ये पॉजिटिव है। आपको पता है जब पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स होते हैं तो हम हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी 2 में से 2x क्यूब में से 1x क्यूब गया तो हमारा क्या बचेगा ओनली 1x क्यूब, और साइन जो बड़ी क्वांटिटी होगी उसका जो भी होगा तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस x की क्यूब। ऐसे ही एक्स स्क्वायर का सिर्फ एक टर्म है, हमने लाइक टर्म सॉल्व करने, तो देखिए चेक कीजिए 6x स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के अदर टर्म नहीं है तो वो मैंने एज इट कॉपी किया प्लस 6x स्क्वायर। अब इसके बाद आता है एक्स वाले टर्म, तो एक्स वाला टर्म एक तो 12x है प्लस साइन के साथ और प्लस 2x है, तो 12 प्लस 2 यानी 12x प्लस 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 14x हो जाएगा। ओके, तो हमने x के टर्म सॉल्व कर लिए, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स वाले टर्म सॉल्व हो गए। अब रियल नंबर्स यानी प्लस 8 है ना, तो 8 और कोई भी नंबर नहीं है तो 8 को प्लस साइन के साथ मैं राइट कर लूँगी इक्वल्स टू 0। अब हमने इसको फाइनली सॉल्व करके इसका जो फाइनल लुक है फाइनल सॉल्व करके राइट कर लिया है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे x की पावर चेक करेंगे, तो वेयर हाइस्ट पावर ऑफ x इज इक्वल टू 3, सो इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो 3 पावर यानी x की पावर 3 है तो ये क्या होगी क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो हमें तो सिर्फ इतना पूछा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो मैं राइट करूँगी, यहाँ पर स्पेस नहीं है तो मैं यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ, एज द हाइस्ट पावर ऑफ x इज 3। अब x की हाइस्ट पावर 3 है सो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। अभी इसका लास्ट क्वेश्चन है वो भी सेम ऐसे ही, तो गाइज आई होप आपको ये समझ आ गया हो। इसी तरीके से आप इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका लास्ट पार्ट यानी 8th पार्ट खुद से सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।